बढ़ते हैं आगे। केदारनाथ धाम मंदिर के स्वर्ण मंडित गर्भगृह में सोने की प्लेटों को पीतल की बताने को बीकेटीसी अध्यक्ष ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की माने तो मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने वाले दानदाता की श्रद्धा पर सवाल उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में पिछले 2-3 दिनों से ये मुद्दा छाया हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक पुरोहित ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा था कि गर्भगृह में जो सोने की प्लेटें लगाई गई हैं वो पीतल की हैं। इस वीडियो के बाद विपक्षी दलों द्वारा इस मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ गई है। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सोने की प्लेटों पर शंका जाहिर की है और जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात तक भी कह दी है। वहीं अब सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सोने की परत के विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने इसे आपराधिक मामला बताते हुए आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। अगले 1-2 दिन में हम इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं समझता हूं कि तब तक इस बात पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। कृपया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कीजिए। हो सकता है कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको आप इस प्रदेश के राजनीति तक ही क्यों सीमित मानते हैं? वो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और जहाँ तक बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रश्न है, वो निश्चित रूप में व्यापक रूप में धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उस पर अगर कहीं किसी भी व्यक्ति के मन में शंका हुई है तो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं समझता हूँ इसको राजनीति से भी जोड़ना उचित नहीं है। उनको चिंता है कि यहाँ पर केदारनाथ में कम से कम ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी, तो चिंता है, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की होगी। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अस्करी, जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला उठा कहां से था? कौन वो पुरोहित है जिसने ये आरोप लगाया था कि जो स्वर्ण की प्लेटें हैं मंदिर के गर्भगृह में वो असलियत में पीतल की प्लेटें हैं? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शिनी कुछ रोज़ पहले जो स्थानीय पुरोहित हैं उन्होंने वीडियो जारी किया था जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें जो केदारनाथ मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ पर जो सोने की परतें बताई जा रही हैं उसको पीतल की परतें बताया गया। यानी इस वीडियो के बाद से तमाम जो राजनीतिक बयान आने शुरू हुए उसके बाद खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और सपा के दिग्गज नेता है उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं उस बयान को डिफेंस किया है, उस वीडियो को डिफेंस किया है जो पुरोहित ने जो है जारी की है। आप समझ सकते हैं 2005 में महाराष्ट्र के एक दानदाता ने जो है ये पूरा सिंहासन जो है जिसको सोने की परत से जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी उसके बाद से लगातार जो है इस पर तरह तरह की बयानबाजी आती रही है। लेकिन जिस तरह से पुरोहितों ने इस पर अब वीडियो जारी करना शुरू किए हैं और एक वीडियो जो है जमकर वायरल हुआ है जिसका हवाला देते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के उन्होंने बाकायदा उस पूरी वीडियो का सहारा लिया और ट्वीट कर उस वीडियो की पूरी जांच की बात भी कही है। और जिस तरह से केदारनाथ के गर्भगृह में जो सोने की परत बताई जा रही है बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से उस पर पूरा जो है आशंका जाहिर की है, शंका जाहिर की है कि ये जो परत है सोने की ना होकर के पीतल की जो है प्लेटें और कहीं ना कहीं सरकार इस पर जमकर वाहवाही लूट रही है। इस तरह की तमाम बातें जो हैं सामने आ रही, जिस पर अगर हम बात करें जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बीकेटीसी के अजेंद्र अजय, उन्होंने इसका पूरा खंडन किया और साफ तौर से कहा है कि 2005 में महाराष्ट्र के एक दानदाता ने बिना किसी शर्त के रखे हुए इस पूरे जो गर्भगृह का जो सिंहासन है उसको सोने की परत में तब्दील किया था और साफ कहा था कि उनकी कोई भी जानकारी सार्वजनिक ना होने पाए, इसी शर्त पर जो है इसको सोने की परत इस पर चढ़ाई गई थी। लेकिन बहस तभी से लगभग छिड़ी हुई है कि ये परतें सोने की हैं या पीतल की हैं। अब जिस तरह से वहाँ के स्थानीय पुरोहितों ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है और जमकर वो वायरल हो रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं तमाम जो राजनेता हैं वो इसको राजनीतिक रुख भी देने का जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब जो पूर्व प्रदेश पूर्व माफ कीजिएगा पूर्व जो अध्यक्ष हैं बद्री केदार समिति के गणेश गोदियाल, पूर्व में विधायक भी रहे कांग्रेस के और एक जिम्मेदार पद पर भी रहे बद्री केदार मंदिर समिति के, उन्होंने भी इस पर आशंका जाहिर की और जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी कही है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इसमें कोई ना कोई
झोल जरूर है या कोई ना कोई कमियां इसमें जरूर है, जिसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी कही जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा जो है बड़ा होगा, प्रदेश का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर ये सामने उभरेगा, क्योंकि लगातार इस पे ट्वीटबाजी हो रही है। बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश से लेकर और उत्तराखंड तक इसमें कूद रहे हैं। और चूंकि बीते कुछ दिन पहले जो बद्री केदार समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत की है और तमाम जो विकास कार्य हो रहे हैं बद्री केदार मंदिर समिति में उनके बारे में भी अवगत कराया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे इस मामले को लेकर जो राजनीति का पारा है वो प्रदेश में हाई है। तमाम जो विपक्ष और पक्ष के जो नेता है इस पूरी जो राजनीतिक बहस है इसमें भाग ले रहे हैं। उसमें लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो डिफेंस कर रहे हैं बद्री केदार समिति के अध्यक्ष को। इसके अलावा जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार जो है कटाक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल अस्करी, इस मामले का पूरा राजनीतिकरण हो रहा है। हमने पिछले दिनों सुना था डॉक्टर धन सिंह रावत उत्तर प्रदेश दौरे पर थे, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है और ये दानदाता की तरफ से दिया हुआ दान है, इसमें पता नहीं है सरकार को कि क्या होता है, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे में ये कह देना कि सरकार को नहीं पता है बीकेटीसी क्या कर रहे हैं और बीकेटीसी साफ तौर पर कहती है कि ऐसा नहीं है, झूठ है, तो आखिर झूठ कौन बोल रहा है? क्या वो पुरोहित बोल रहे हैं जो इस बात को कहते हैं कि वो सोना नहीं पीतल है, या फिर बीकेटीसी झूठ बोल रहा है कि नहीं, उनको सब पता होने के बावजूद भी मामले में लीपापोती की जा रही है? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, ये तो बिल्कुल बेतुका बयान जो है सरकार में मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, उन्होंने दिया है। क्योंकि अगर कोई भी बोर्ड होता है, कोई भी समिति होती है, वो सरकार के अधीन काम करती है। हालांकि वो एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी जरूर होती है, लेकिन सरकार के अधीन रहकर काम करती है। आप समझ सकते हैं जब एक जिम्मेदार पद पर बैठा कोई मंत्री इस तरह की बयान देता है जो कहीं ना कहीं हजम नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कोई भी दान आता है, किसी भी तरह की चैरिटी होती है, वो तमाम चैरिटी, तमाम जो दान होते हैं वो सार्वजनिक किए जाते हैं। कितना दान पूरे वर्ष भर में आया है उसको भी बताया जाता है बोर्ड के माध्यम से। हालांकि 2005 का हवाला देते हुए जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बद्री केदार मंदिर समिति के, उन्होंने साफ किया है कि बाकायदा इसमें बोर्ड की सर्वसम्मति से इस निर्णय को पास किया गया था कि यहाँ पर जो सोने की गर्भगृह में जो सोने की परतें हैं वो चढ़ाई जाएं या नहीं, इस पर पूरा फैसला बोर्ड समिति ने लिया था बद्री केदार मंदिर समिति की 2005 में। तो आप समझ सकते हैं लगातार इस पर बयानबाजी जारी है और जिस तरह से लगातार सोने की परतों को पीतल का बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। इस पर जांच में क्या निकल कर आता है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता इस पर जांच की मांग कर रहे हैं। तमाम जो और सपा के नेता हैं, दिग्गज नेता अखिलेश यादव, वो खुद इस पर ट्वीट के माध्यम से जांच की बात कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं जांच का विषय तो बनता है। अगर सोने की परतें हैं वो वाकई में अगर सोने की हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दिव्यदर्शनी, बिल्कुल अस्करी, यहाँ पर सवाल एक और उठता है, क्योंकि हमने देखा था जब ये प्रकरण सामने आया था कि दानदाता यहाँ पर सोने की परत अंदर गर्भगृह तक ले जाना चाहते, तो विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि गर्भगृह तक आप सोने की परतें लगा रहे हैं, वहां पर दीवारों में आप इस तरीके से एक्रिलिक कर रहे हैं, आप परिवर्तन गर्भगृह के अंदर कैसे कर सकते हैं, और ये मटीरियलिस्टिक चीजें जो सोना चांदी है वो कैसे आप पहुंचा रहे हैं अंदर। तो इस पे सवाल खड़े करने वाला विपक्ष ही था, और अब वो छोड़ के ये बात आ रही कि नहीं वो सोना नहीं है, पीतल है। तो इस तरीके से जो मंदिरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है या उनकी उस पर राजनीति हो रही है, इससे जो आने वाले श्रद्धालुओं उस पर कितना असर पड़ेगा, इसका ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, इसमें कोई शक नहीं है, पूरे मसले का राजनीतिकरण हो रहा है। और जो डोनर है यानी जो दाता है, जो दान दाता है, खासतौर से जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, खासतौर से अगर हम बात करें महाराष्ट्र से कई दान दाता जो है सामने आए हैं मदद के लिए, और दान भी किया है बद्री केदार मंदिर समिति में कई बार। तो वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होते हैं। जो भविष्य में दान करना चाहते हैं वो इस तरह की राजनीति को देखते हुए उत्तराखंड में अपने हाथ पीछे खींचेंगे, यानी आने वाले वक्त में जो दान ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बद्री केदार मंदिर समिति के लिए, केदारनाथ गर्भगृह के लिए, वो दान दाता पीछे हटते हैं। तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइजेशन का शिकार भी तमाम दान दाता होते हैं, जो एक तरह से कंसर्न जताया भी है जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बद्री केदार मंदिर समिति के इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो दान दाता हैं उनके ना आने का होगा। क्योंकि अगर इस तरह की राजनीति होती है, इस तरह के बयान सामने आते हैं, पूरा इस मामले का राजनीतिकरण होता है, तो आने वाले वक्त में तमाम जो अलग अलग राज्यों से, देश से, विदेश से तमाम जो दान दाता आते हैं वो अपना हाथ पीछे खींचेंगे और सीधा नुकसान बद्री केदार मंदिर समिति का होगा। लेकिन इसके साथ एक सच ये भी है, अगर इस पर कोई सवाल उठ रहा है तो इस सच सामने आना चाहिए। क्या सच है, क्या झूठ है, वो जांच के बाद पता चल पाएगा।
दिव्यदर्शी। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।